खान, मुझे ये फाइल जल्दी चाहिए। विराट, आप घर नहीं गए? जब तक तुम्हें बेल नहीं मिल जाती मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा। मैं वादा करता हूं तुम्हें सही, मैं तुम्हें अपने साथ ही घर ले जाऊंगा। कौन सा घर? कौन सा घर बोला? वही घर जहां से कल सुबह तू अपनी इंटर्नशिप के लिए निकली थी बिना मेरी इजाजत के। देखा ना अपने मनमानी का क्या नतीजा निकल आया। चौहान खानदान की बहू सलाखों के पीछे रात गुजार रही है। वाह, तूने कभी सोचा है चौहान खानदान की इज्जत का, हमारे नाम का क्या होगा तेरी इस हरकत की वजह से? बड़ी मामी आप। मैं जानती हूँ इसी लड़की ने तुझसे कहा होगा हम सबसे ये बात छुपाने के लिए। कैसा लग रहा है सही? वहां पहुंच के जहां चौहान परिवार की कोई भी बहू नहीं पहुंच पाई। वाकई में बहुत स्पेशल हो तुम। मैं वहां सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी। वहां कुछ गलत जरूर हो गया। गलत? क्या मतलब? तूने एक इंसान की जान ली है। ये ड्यूटी थी तेरी कि जो मरीज तेरे पास इलाज के लिए आएगा तू उसकी जान ले लेगी? विराट, मैं तुला सांगितलं होतं ना कि घर की लक्ष्मी को बाहर मत निकाल, अशुभ होता है। तूने मेरी एक नहीं सुनी और देखा ना क्या हुआ है। काकू, सही पहले ही परेशान है, स्ट्रेस में, तकलीफ में है, छोड़ दीजिए ना। मस्त मस्त, अभी भी तुझे अपनी बीवी की ही तकलीफ दिखाई दे रही है। और हमारे परिवार का क्या? इसकी लापरवाही का भुगतान हमारा परिवार क्यों करे? कैसी डॉक्टर है तू? अपनी ड्यूटी के दूसरे ही दिन जो मरीज तेरे पास इलाज के लिए आया तूने उसी की जान ले ली। और जिस तकलीफ की तू बात कर रहा है ना, वो तकलीफ इस लड़की ने खुद चुनी है। मैं भवानी नागेश चौहान, जो आज तक पुलिस स्टेशन के बाहर से भी नहीं गुजरी हूं, इसकी वजह से मुझे अंदर आना पड़ा है। वाह, चौहान खानदान की कैसी बहू है तू कि तेरी सास को पुलिस स्टेशन आना पड़ा है। तुमने तो सुना ही होगा ना सही, जैसे बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। ये सब तुम्हारे कर्म है, इसलिए तुम्हें ये सब सजा। और बिल्कुल, इस लड़की ने मुझे और मेरे परिवार को इतनी तकलीफ दी है, उसी के लिए इसकी किस्मत में ये लिखा है। ये अपने किए की सजा भुगत रही है। पता नहीं हमारे खानदान को इसकी वजह से और क्या क्या देखना पड़ेगा। बड़ी मामी, पाखी, ना तो सही ने कुछ गलत किया है, ना ही उसे कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बस एक गलतफहमी है जो जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। मैं ज्यादा देर तक सही को इन सलाखों के पीछे नहीं रहने दूंगा, ये मेरा आप सबसे वादा है। कल सुबह सही के पसंद का नाश्ता रेडी रखना पाखी, क्योंकि कल सुबह मैं सही को अपने साथ घर लाऊंगा। वाह, क्या जादू कर दिया इस लड़की ने इस घर के मर्दों पर। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ये लड़की जो चाहे कर ले, सब लोग इसी का साथ देते हैं। हे चौहान, अरे एक मिनट।
यहाँ तो सभी जवान है। कुटी के बाल ऐसा क्या देख रही मेरे को पहचाना नहीं? ये जो तुम्हारी एटी केटी वाली डॉक्टर है ना, इसने इलाज करते वक्त जिसका मर्डर किया ना, उसका भाई है मैं। और परिचय जानना चाहती है तो सुन, मैं विठ्ठल दामोदर माने, जगताप विठ्ठल माने, सई जगताप माने होने वाली थी। मतलब ये मेरा बेटा है ना, सई का ऐसा पुराना आशिक। मारने वाली ने फैमिली बनाया नहीं तो भगवान ने क्या किया, ऐसा ऊपर से ना जो मरने वाला है ना उसका मेरे को फैमिली बनाया और ऐसा इसके सामने आके रख दिया। ये क्या है? सही अपना पुराना कनेक्शन है। और मतलब पुराना आशिक है, पुराना आशिक में है, लेकिन सही के लिए जो मेरा प्यार है ना, तो आज भी नया है। और मैं तेरे से थोड़ा नाराज है सही, लेकिन वो कहते हैं ना, जहां प्यार वहां तकरार है कि नहीं? एकदम बरोबर बोलता जगताप भाऊ। सही ये क्या है? मतलब तेरा पुराना आशिक इधर आयला है, हाँ? तो उसको कुछ पानी भी नहीं पूछने का पद्धत बिद्धत है कि नहीं? चल ठीक है, मैं लेते पे पानी। तेरी गंदी जुबान से मेरी बीवी का नाम मत ले। अरे ऐसा कैसा? हाँ ऐसा कैसा मैं जबान से नाम नहीं लेगा उसका? हाँ पापा पानी। हाँ जवान क्या बोल रहा है तू? मतलब मैं ऐसा सही ऐसा नाम मत लूं, और मेरा जुबान गंदा है तो मैं क्या करूं? अभी सही बोलूंगा ना मैं, तो क्या बोलूंगा मैं? सही 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 5 बार बोल, क्या करेगा? है चुप हो जाए, बहुत और तुम जीवा। क्या हुआ? नहीं रुका काय को? आना मारना येड़ा नहीं है मैं, ऐसा ही मुंह उठा के चला आया ना। वकील है ना, वकील ने बोला है तुम लोग में से मेरे को किसी ने टच किया ना, ये जो ये डॉक्टर का केस है ना, ऐसा रिवर्स कर देगा मैं। यार तुम लोग के घर में बहुत चूल है, तुम ना बात बात पे गुस्सा करते हो, और ये गुस्सा ना सेहत के लिए बहुत खराब होता है। तो डॉक्टर ने बोला है जब भी ना तेरे को ऐसा गुस्सा आता है ना, तो ठंडा पानी डाल लेने का, एकदम मस्त शांत होने का। तो मैं पानी डाला ना अभी, मेरे को देखो 1 2 3 बाबा शांत आता है, एकदम शांत। इस लड़की की वजह से वो गुंडा बड़ी मामी ओमी मामा सबके साथ बदतमीजी करके गया है, और तुम लोगों को अभी भी इसी की पड़ी है। यहाँ जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सही नहीं है, और ये बात तुम और आप सब भी समझ ले तो बेहतर होगा। इससे पहले आप सब मुझसे कुछ बोले, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जगताप मेरा आशिक नहीं था। वो मुझसे शादी करना चाहता था, और मेरे मना करने पर उसने बहुत हंगामा भी किया था, यहाँ तक कि मेरे आबा को भी मार दिया था। इसी वजह से विराट सर ने मुझसे शादी की थी। वो मुझे इस राक्षस से बचाना चाहता। विराट ने तो जिसे बचाना था बचा लिया, लेकिन इस सही नाम की पनौती से हमें कौन बचाएगा? बड़ी मामी सही पनौती नहीं है, ये बेचारी तो खुद किस्मत की मारी है, एक शिकार है बस।
तुम इसे पीड़ित बता रहे हो, लेकिन हम सबकी नजरों में ये गुनहगार है। तुम्हें इस घर ने पनाह दी, तुम्हारे आबा के गुजर जाने के बाद तुम्हें एक परिवार दिया, और अब तुम्हारा आशिक हमें यहाँ आके कहता है कि हम ये घर बेच दें। सुन लो सब लोग, कोई सपने में भी मत सोचना कि इस देवी जी की वजह से हम अपने चवान निवास बेच देंगे। चल निकल जा इस घर से, और जो 5 करोड़ का मुआवजा तुझे देना है ना, उसका प्रबंध तो अपने आप करना। आप लोग खामखा स्ट्रेस ले रहे हो। जब विराट ने कह दिया कि वो सही को बेकसूर साबित कर देगा, तो फिर मुआवजा किस बात का? देवा रे देवा, आंखों पर पट्टी बांधकर जो आदमी दिन को रात कहे, उसे कहते हैं प्यार में डूबा हुआ आदमी। और वही हुआ है ना हमारे विराट के साथ। अब विराट पे कितना विश्वास रखा जा सकता है या नहीं, वो तो कह नहीं सकते। और सही, अगर ये सब इतना ही आसान होता ना, तो तुम्हें कभी जेल जाना ही नहीं पड़ता। क्योंकि सही हमेशा सही होती है, बेगुनाह है ये। बेचारी को बेवजह ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब सही सब सही कर देगी। इसने तय कर लिया है कि ये अकेले ही बरसों की बनाई चौहान खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।